जय हिंद दोस्तों। हम भारत के भौतिक प्रदेश देख रहे हैं और उसमें हमारा दो हो चुका है। पहला हिमालय पर्वतमाला हो चुकी है और दूसरी हमारी उत्तर का विशाल मैदान हो चुका है। उत्तर के विशाल मैदान में ही भूगोलवेताओं ने किसको शामिल रखा है? मरु प्रदेश को शामिल रखा है। मरु प्रदेश अड़ियर मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल, जिसकी हम बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। और विश्व में सर्वाधिक जितने भी मरुस्थल हैं, चाहे शुष्क मरुस्थल अटाकामा हो, चाहे गर्म और बड़ा सहारा मरुस्थल हो, चाहे ठंडा मरुस्थल गोभी का मरुस्थल हो, उन सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है हमारा थार का मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान में स्थित है। इसको भूगोलवेताओं ने उत्तर के विशाल मैदान में शामिल कर रखा है। इसके बाद में तीसरा हमारा प्रदेश आता है प्रायद्वीपीय पठार। आज हम जो तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं वो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत ज्वालामुखी पर्वतों के जमाव से, लावा के जमाव से जो काली मिट्टी से बना पठारी प्रदेश है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, इसका निर्माण मुख्यतः कौन सी मिट्टी से हुआ है? काली मिट्टी यहाँ बहुतायत में पाई जाती है। इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र में कपास का बम्पर पैदावार होती है, हमें पता है, क्योंकि काली मिट्टी मुख्यतः कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, इन दोनों के बीच में पाई जाती है मध्यवर्ती उच्च भूमि। ये जो पहाड़ियां हैं इनको हम कहते हैं विंध्याचल पर्वतमाला, और नीचे है सतपुड़ा। यहीं पर महादेव की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में यूपी वाले में है कैमूर की पहाड़ियां। और माय डियर, विशेषतया हमारे मध्य भारत में जो पहाड़ियां, जो पर्वत हैं, उसमें विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। विशेष बात यहाँ पर, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, जो विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी खाड़ी में गिर रही है माय डियर? खंबात की खाड़ी में। और यहाँ पर ये एस्चुएरी का निर्माण करती है। एस्चुएरी मतलब ज्वारनमुख। कौन सी नदी है? नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, ये आ रही है ताप्ती नदी। ये भी कहाँ गिर रही है? खंबात की खाड़ी में। तो नर्मदा हो ताप्ती हो, इसमें आपको ध्यान रखना है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो बहती है वो नर्मदा नदी है, और सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है वो भी ताप्ती नदी। हम नदियों में पढ़ेंगे, नर्मदा और ताप्ती नदियां दोनों ही खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और यहाँ एस्चुएरी और ज्वारनमुख की बात हम नदियों में करेंगे। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि ये जिस खाड़ी में गिर रही है उस खाड़ी का नाम है खंबात की खाड़ी। हमारे गुजरात का वो नीचे का ये तटीय भूभाग क्या कहलाता है? खंबात की खाड़ी। ये नीचे वाली कौन सी खाड़ी है लाडलो? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। और ये ऊपर वाली है कच्छ की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। और यहीं पर है, कच्छ की खाड़ी में कांड होते हैं। कच्छ की खाड़ी में सारे कांड होते हैं, बस ध्यान रखना, सारे कांड कहाँ होते हैं? कच्छ की खाड़ी में। तो कच्छ की खाड़ी में हमारा यहाँ पर है कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। तो दोस्तों यहाँ पर इस खंबात की खाड़ी में गिरती है नदियां, और यहीं पर मरुस्थलीय प्रदेश में एक पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला में ही सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर माउंट आबू सिरोही में, जिस चोटी का नाम है गुरु शिखर। और हमें पता है कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई है 2722 मीटर। ये विशेष बात, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है हमारी कौन सी? गुरु शिखर। और अब हम बात करें अरावली, यहाँ है विंध्याचल पर्वत, और यहीं पर मालवा का पठार है, ये सतपुड़ा है, इसके नीचे ये प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग की हम बात करें तो यहाँ मुख्यतः
काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा, जो गर्म धधकता हुआ जमीन के अंदर लावा होता है, बाहर आकर के मैग्मा के रूप में जम जाता है, इससे ही इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। और विद्वान भूगोलवेत्ता ये बताते हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार ही गोंडवाना लैंड का भाग है। तो दोस्तों, जो हमारा उत्तरी भारतीय प्रदेश है, भारत का उत्तरी भाग है, वो अंगारा लैंड का भाग माना जाता है, जबकि दक्षिण का भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है, हमें पता है, इसीलिए इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय इसीलिए इसको पठार भी कहते हैं, या हम इसे दक्कन का पठार भी कह सकते हैं, दक्कन का पठार, या इसे हम प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हैं, क्योंकि तीन ओर से जिसकी समुद्र होता है वो प्रायद्वीप होता है, हमें पता है। समुद्र जिसके चारों ओर जल की बहुत बड़ी राशि हो वो स्थलीय भाग महाद्वीप कहलाता है, और स्थलीय भाग का बड़ा भूभाग जिसके चारों ओर जल की राशि वो महासागर है। छोटा होगा तो वो द्वीप होगा, लेकिन तीन ओर जल होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। और दोस्तों, अब हम बात करें इस प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं मध्यवर्ती भागों में। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आती है कर्नाटक में। कर्नाटक में लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। मैं आपको पहाड़ियां दिखा देता हूं, पहले किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की। और पहाड़ियों में सबसे पहले आती हैं बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ियां ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों ध्यान रखना, बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक में लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां। इसके बाद में आती हैं सबसे नीचे यहाँ पर, इधर तो हमारी नीलगिरी पर्वतमाला है और इधर हमारी अन्नामलाई है, ये आपको दिख रही है दोस्तों। और सबसे नीचे यहाँ पर ये इलायची की पहाड़ियां हैं। इन इलायची की पहाड़ियों को ही यहाँ लिख देता हूं मैं, इलायची की पहाड़ियां। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? इलायची की पहाड़ियां। दोस्तों, इलायची की पहाड़ियों को ही यहाँ स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कार्डामम पर्वत, कार्डामम पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां। ध्यान रखें, सबसे दक्षिण में, हमारे भारत के सुदूर दक्षिण में है इलायची की पहाड़ियां, जिनको कार्डामम पर्वत कहते हैं, केरल में है मुख्यतः। इनके ऊपर इधर ये अन्नामलाई है और इधर नीलगिरी है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ये कौन सी पर्वतमाला है? नीलगिरी पर्वतमाला। जबकि तमिलनाडु वाले भूभाग में नीलगिरी पर्वतमाला है तमिलनाडु में, और जबकि इधर वाले केरल वाले भूभाग में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। कौन सी मलाई है इधर? अन्नामलाई। तो दोस्तों हम देख रहे हैं अब वो क्वेश्चन जो एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, राजस्थान पुलिस, पटवार किसी में भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन ये है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दे सकते हैं आप कि दक्षिण भारत की हो, चाहे प्रायद्वीपीय भारत की हो, चाहे दक्कन के पठार की हो, सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? वो होगी अन्नामुड़ी। कौन सी होगी लाडलो? अन्नामुड़ी। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी ये अन्नामुड़ी है, मैं कच्छ की खाड़ी कांडला को हटा रहा हूं, फिर से हम कांडला बंदरगाह में आएंगे, आप चिंता न करें। जो हमारी अन्नामुड़ी है ये इस अन्नामलाई की पहाड़ियों में है, अन्नामलाई। और ये भारत के किस राज्य में है? केरल में है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी। कौन सी है? अन्नामुड़ी। और किस में है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। क्वेश्चन आता है किस राज्य में है? तो केरल में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और वो किस राज्य में है? केरल में है लाडलो, ध्यान रखना। इसके बाद में मेरे रसगुल्लो, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की
दूसरी ऊंची चोटी, और वो कौन सी है? दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सी बेटा? दोदा बेटा। ये किस राज्य में है लाडलो? ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखना। अब विशेष बात, जिस तरह से अन्नामलाई की पहाड़ियों में है और केरल में है, ऐसे ही दोदा बेटा तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखना मेरे लाडलो। ऐसे ही दोदा बेटा किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। हमारे लिए विशेष बात एंड खास बात ये थी हमारी दक्षिण भारत की ऊंची ऊंची चोटियां, जिसमें हम देख रहे हैं कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, अरावली पर्वतमाला में सिरोही में है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। और अन्नामुडी कौन सी मलाई? अन्नामलाई। कौन सी मलाई खा रही है? अन्नामलाई की पहाड़ियां ये केरल में हैं। जबकि दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा तमिलनाडु में है, ध्यान रखना। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे प्रायद्वीपीय पठार की, हमारी दक्षिण भारत की, तो यहाँ का क्वेश्चन हर बार एग्जाम भूल में हमसे पूछा जाता है। विशेष बात, यहाँ की दो चोटियां हमें ध्यान में रखनी है। पहली, यहाँ पर ये केरल में जो ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, इन्हीं में है ये कौन? अन्नामुडी, सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। ये किस राज्य में हो गई? केरल में। फिर इधर इसी के अन्नामलाई के पास में है यहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियां, और इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। तो आज हमारे पास रसगुल्लो दो क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन क्या आया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी कौन सी पहाड़ियों में है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। किस राज्य में है? केरल में है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है मेरे लाडलो? वो है दोदा बेटा, और वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। और दक्षिण भारत में सबसे अंतिम, ये जो आपको दिखाई दे रही है, सबसे अंत में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है कार्डामम। और इसी कार्डामम को ही बोला जाता है एड़ाइची की पहाड़ियां। और क्वेश्चन ये एसएससी में कई बार आता है कि कार्डामम की असंगत को छांटिए। वहां कार्डामम केरल में आएगा, और थोड़ा सा मध्य भारत में आपने विंध्याचल सतपुड़ा देख लिया, याद रह जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आता है मध्य भारत में, यहाँ पर बुंदेलखंड में है कैमूर की पहाड़ियां, और मध्य प्रदेश में ही है महादेव की पहाड़ियां। ठीक है, तो आप असंगत छांट देना जो भी क्वेश्चन आए। यहाँ है नागपुर का पठार झारखंड में। कौन सा पठार है झारखंड में? नागपुर का पठार। ये किस राज्य में दोस्तों? ये झारखंड में है। ध्यान दें, नागपुर महाराष्ट्र में है, लेकिन जब नागपुर के पठार की बात आती है तो ये झारखंड में है। नागपुर भारत में संतरों के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय संतरा अनुसंधान केंद्र जो नागपुर में है वो नागपुर महाराष्ट्र में है। लेकिन मेरे रसगुल्लो, जब नागपुर का पठार आता है तो ये झारखंड में है। नागपुर का पठार झारखंड में खनिजों का अजायब घर कहलाता है, ये ध्यान रखना। तो माय डियर, महादेव की पहाड़ियां भी मध्य प्रदेश में है, कैमूर की पहाड़ियां भी मध्य प्रदेश में है, और यहीं पर हमारी विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां भी हैं। अब विशेष बात, इधर हमारी गुरु शिखर आती है माउंट आबू सिरोही में, और यहाँ पर मालवा का पठार भी है, हाड़ौती का पठार जिसको हम कहते हैं। फिर आगे हम जब चलते हैं तो इसी पठारी भाग का भूभाग का हिस्सा मानी जाती है मेघालय में। कौन से घाले में? मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां ये मेघालय में हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां ये मेघालय में हैं। इसके बाद पटकोई बोम, मिस्कोई, पटकोई, मिस्कोम, यहाँ ये म्यांमार अरुणाचल की सीमा बनाती है, नागालैंड की सीमा यहाँ पर बनाती है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो हम आपको पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ ये जो म्यांमार के साथ हमारी सीमा रेखा है,
ये कौन सी है, यहाँ पर अराकान योमा, और यहीं पर कल जो हमने देखा था नामचा बरवा पर्वत, अराकान योमा पर्वत श्रेणी पटकाई। तो ये विशेष बात हमारे भारत के अंदर की जो हमारी चोटियां जो पहाड़ियां हैं उनको हम देख रहे हैं। इसके बाद हमारी इधर का होता है ये पश्चिमी तटीय मैदान रहता है, और इधर रहता है पूर्वी तटीय मैदान। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये पूर्वी तटीय मैदान क्या है, चौड़ा है, जबकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये क्या है, ये संकरा है। ये ध्यान रखना। इधर जो नदियां गिरती हैं वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ज्वारदामुख नदियों में बताएंगे। इधर वाली क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये पश्चिमी तटीय भाग है जिसको पश्चिमी घाट सह्याद्री भी कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में किसको सह्याद्री कहा जाता है, तो वो पश्चिमी तटीय या पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोला जाता है। दोस्तों इधर चौड़ा है, ये डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, और इधर हमारे लक्षद्वीप समूह और इधर हमारे अंडमान। अब हम बात करेंगे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल की, वो बात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।